भाई वाह! क्या कहने हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के। अब खबर ये आई है कि पहले खबर आई कि सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व हो गई और उसके बाद थोड़ी दिनों बाद खबर आई कि सिलेक्शन कमेटी में जो है वहाब रियाज़ भी आ गए थे, तो जो मुशर्रफ से थे, लेकिन उनसे चीफ सेलेक्टर की पोस्ट ले ली गई है और मोहम्मद यूसुफ आ गए हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक आ गए हैं और असद शफ़ीक आ गए हैं। उसके बाद इस बार सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा कप्तान भी होंगे और कोई एनालिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी होंगे और कोच भी होंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आई है, प्रॉब्लम नहीं, इज़ अ कॉमेडी बात है। कॉमेडी बात ये है कि पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि चीफ सिलेक्टर नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? एक सिलेक्शन कमेटी है, उसका उसको हेड करने वाला कौन होगा? नहीं, सारे एक ही लेवल के होंगे। ऐलान जो किया है, मैं पढ़ रहा था मीडिया पे कि ऐलान ये हुआ है कि इस बार चीफ सिलेक्टर कोई नहीं होगा। तो ये मजाक नहीं है तो क्या? तो भाई नाम फैसला कौन करेगा? से एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो अपने अपने नाम अपने एडवाइस देती है, चीफ सिलेक्टर्स के सामने रखते हुए चीफ सिलेक्टर भी अपनी ओपिनियंस देता है। उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है चीफ सिलेक्टर की तरफ से और उसको आगे भेज दिया जाता है चेयरमैन के पास। और अब ये कहानी सुनने को आई है कि नहीं जी, सारे ही इक्वल होंगे, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं होगा। तो भाई, तो डिसीजन कौन लेगा आगे? कौन वे फॉरवर्ड करेगा इस चीज को? क्या सब सब अपना अपना वो करते रहेंगे? तो फिर सिलेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो अगर सभी ने अपनी लिस्ट देनी है तो सब अपनी अपनी लिस्ट उठाएं और जाके चेयरमैन को दे दें। और चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो असद शफीक हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोच हो, या जो भी XYZ मौजूद है इस कमेटी के अंदर, वो अपने अपने पेपर दें और उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस नाम को देख के फाइनल कर लें। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आया। अजीब मजाक है यार, कि यार कैसे हो सकता है कि एक आप चीफ सिलेक्टर नहीं है यार? दुनिया भर में जितने भी सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के, उसके एक चीफ सिलेक्टर होता है। फिर उसके बाद से कहना है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन कमेटी की होगी या उनकी होगी जो सिलेक्ट करेंगे और फिर रिजल्ट भी वैसे ही चाहिए। तो भाई, जब आप ही क्रिकेट बोर्ड ही के चेयरमैन साहब ही सारा डिसीजन लेंगे, तो फिर बिला वजह बेचारे सिलेक्शन कमेटी वालों को क्या बुला भला कहना? तो कैसे, ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या हायरार्की तय की गई है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने नाम बना लिया, तो सिलेक्शन किसको दिया? चीफ सिलेक्टर ने अनाउंस तो नहीं किया ना। चीफ सिलेक्टर तो उसी वक्त अनाउंस करेगा ना जब सिलेक्शन ने, जब चेयरमैन बोर्ड उसको ओके करेगा। चेयरमैन बोर्ड बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं इन सारी बातों में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मेरा काम। तो फिर बना दो, सीईओ बना दो, सीईओ को ले आओ, सीईओ वाली पोस्ट वो कर दो। मैं समझ में नहीं आ रहा किस तरह कौन किसको ऑपरेट करेगा, समझ में आ रहा। फिर एक खबर आई कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरों में से एक मेंबर है, वो है वहाब रियाज, वो एडवाइजर होंगे। अब इसमें कंफर्मेशन नहीं, लेकिन मैं मीडिया में पढ़ रहा था। तो भाई, क्या बनाना चाह रहे हो? क्या क्या तरतीब देना चाह रहे हो? फिर खबर आती है कि जी आमिर का फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेगा सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जरूर डिसाइड करेगी, लेकिन चीफ सिलेक्टर कौन है, उनका हेड कौन है? हर कमेटी का एक हेड होता है, जहां भी डिस्कशन होता है उसका एक हेड होता है। वो कोई भी मीटिंग कोई भी चेयर करता है, कोई एक बंदा तो चेयर करता है ना, तो इसमें सारे एक क्या एक आपस में एक दूसरे को चेयर करेंगे? ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। फिर इस तरह किस तरह आप किसी की सिलेक्शन को मेरिट पे लेके आएंगे? ठीक है, चलो, इधर से असद शफीक ने बोला यार ये बंदा लाना है, यूनुस मोहम्मद यूसुफ ने बोला मुझे यहाँ ऐसा चाहिए, वहाब ने बोला मुझे ये चाहिए, अपना कप्तान ने बोला नहीं नहीं ये नहीं वो चाहिए, कोच ने बोला नहीं ये नहीं ये चाहिए, उसके बाद फिर अब्दुल रज़ाक ने बोला यार ये नहीं ये चाहिए। तो कहाँ बैठेंगे? फिर की जहाँ अगर जब कमेटियों में कभी भी किसी भी मीटिंग्स में कहीं थोड़ा बहुत भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, डिसीजन मेकिंग में कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, डिसीजन मेकिंग में जब आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट कि यार वो कहता है इसको नहीं, अगर ये कहता नहीं ऑलराउंडर की लिस्ट में इसको जाना चाहिए, वो कहता नहीं स्पिनर लिस्ट में इसको जाना चाहिए, कोई कहता है कि हमें 4 फास्ट बॉलर के साथ 6 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, कोई हमें नहीं 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, कोई कहता है हमें 2 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए। तो अगर कोई कह रहा नहीं हमें 1 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए, तो अगर जहाँ ये डिफरेंसेस आ जाएंगे तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक होता है चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर, वो जो भी चेयर करता है वो कहाँ होगा? हु विल रिजॉल्व दिस इशू? ये कहाँ की कहानी? अब खबर ये, अब फिर कभी आप कप्तान भी बदलोगे, फिर कप्तान बन जाएगा, फिर कप्तान कप्तान के पास भी वही पावर आप दे रहे हो, कोच को भी वही पावर आप दे रहे हो जो जो सिलेक्शन कमेटी के और मेंबर्स की बात हो। तो फिर चीफ सिलेक्टर कहाँ चला जाएगा? अरे भाई, क्या सी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो? क्या एडवाइस सबसे ली जाती है, पर इन द एंड जहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिलेक्शन कमेटी की या कोच और
कप्तान में कि टीम बनाने में कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, तो वहाँ उसको रिजॉल्व करने में एक पावर होती है चीफ सिलेक्टर के पास। चीफ सिलेक्टर फिर अपना उस चीज़ पे फाइनल डिसीजन लेता है। उसको लेने के बाद वो लिस्ट तैयार करता है, फिर वो लिस्ट जाके चेयरमैन के पास जाती है, फिर चेयरमैन उसको ओके करता है या उसको कहता है इसमें थोड़ा रद्द-बदल कर दो। वैसे अमूमन खबर यही आती है कि चेयरमैन बोलता है कि उसने ओके कर दिया, लेकिन हमें भी पता है कि इंटरनल कहीं ना कहीं चेयरमैन भी कोई ना कहीं ऊपर नीचे लिस्ट में नाम कर देता होगा, क्योंकि ज़ाहिर उसको भी नज़र आना चाहिए, उसको भी पता होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये बात कहना कि चीफ सिलेक्टर नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी पन हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड का ढांचा खराब हो जाएगा, मेरिट बेस खराब हो जाएगा, सवाल उठने लगेंगे, फिर कॉर्पोरेट होना पड़ेगा। आज नहीं कल 4 महीने बाद कोई गुस्से में आके कुछ वजह से भी, कितनी बार मैंने देखा है माजी में कि सिलेक्शन कमेटी के फलां मेंबर ने रिजाइन दे दिया या चीफ सिलेक्टर साहब ने रिजाइन दे दिया, तो जब चीफ सिलेक्टर नहीं चला गया तो वो कमेटी टूट गई। अब अगर चीफ सिलेक्टर नहीं होगा तो कमेटी का हेड करने वाला कौन है, डिसीजन मेकिंग पावर कौन है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बार बार मैं कह रहा हूँ अब आप रियाज अच्छा बंदा है चीफ सिलेक्शन कमेटी में, जो नाम आए वो सही है, क्योंकि वो क्रिकेट खेले में वो डिसीजन ले सकते हैं, वो राइट में वो मेरिट पे आए होंगे। मेरिट पे क्या हमारे यहाँ तो वही होता है ना कि बस जिसने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने डिसीजन ले लिया वो आ गया। इसी तरह पीसीबी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया वो पीसीबी का चेयरमैन बन गया, पीसीबी के चेयरमैन ने डिसीजन ले लिया वो सिलेक्शन कमेटी में आ गया। फिर उसके बाद वही लोग मिलके कोच भी डिसाइड करते हैं, वही लोग मिलके सिलेक्शन कमेटी के लोग मिलके जो डोमेस्टिक से लोगों को ऊपर लेके आते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारी, वो चला रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ एतराज़ ये कि भैया चीफ सिलेक्टर तो लाओ, क्योंकि अभी आपने कप्तान का ऐलान करना है, फिर आपने ओपनर सेटिंग करनी है, फिर आपने क्या किया था, आपने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी जनवरी में, आप 7 या 6 ओपनर एक साथ ले गए थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई नहीं था, वो सारी चीज़ें कंफ्यूज हुई थी ना, वहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे राइट टाइम फॉर द राइट मैन लगाएं तो सही होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, फिर वही राइट मैन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट डिसीजन मेकर होगा वो। अदरवाइज अगर आप गलत बंदे को बंदे गलत नहीं लगा रहे, लेकिन एक चेयर करने वाला बंदा लगाए जो कि आपको एक सही डिसीजन लेने को दे सके। बाकी आप पीसीबी नोज बेटर कि वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। बाकी ये लोगों को चीज़ें ना बाद में समझ में आती है जब वो चीज़ बैकफायर होती है और फिर बाद में यू टर्न लेके डिसीजन फौरन चेंज करना पड़ता है। तो बेटर है कि पहले से आप एक डिसीजन ले, सिलेक्टर बना दें, कहानी खत्म करें, सही डिसीजन लोगा वो चीफ सिलेक्टर वो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा। असल मेन रिस्पॉन्सिबल होता है चीफ सिलेक्टर फॉर द अनाउंसिंग द टीम, क्योंकि उसने डोमेस्टिक ढांचे से लोगों को उठाया चीफ सिलेक्शन कमेटी की एडवाइसेस पे, क्योंकि मेंबर्स के एडवाइस पे। उसके बाद ग्राउंड में खिलाना कप्तान और कोच का काम है, वहाँ वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। पेपर पे अनाउंस करने के टाइम पे, टीम को भेजने के टाइम पे सिलेक्शन कमेटी और चीफ सिलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जब तक उनकी ड्यूटीज असाइन नहीं करेंगे वो रिस्पॉन्सिबली कैसे लेंगे, वो फिर अपने आप को कहेंगे यार मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी मेंबर हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, मेंबर हर कोई होता है, लेकिन एक उसको चेयर करने वाला होना ज़रूरी है। और इस तरह फिर कोई भी अब एडवाइस दे दे, कल को बोले यार वो उमर अकमल को ले आते हैं, कल को कोई बोले यार वो आसिफ को ले आते हैं, आसिफ नेट पे 50 छक्के मारता है, फिर कल को कोई उठ के बोले यार वो क्या नाम है उसका, अहमद शहजाद को ले आते हैं। अरे भाई यंगस्टर तो बच गया, जब तुम पुराने चले हुए कारतूस को ले आओगे तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो सोचने समझने की होती हैं। अदरवाइज बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो करता दैट आप बेटर नोज डिसीजन ले रहे हैं। हम एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेटिंग फैन जो देखते आ रहे हैं वही देख रहे हैं। दुनिया का कायदे कानून ये है कि जो भी कमेटी, जो भी खास तौर पे सिलेक्शन कमेटी का एक हेड जरूर होता है जो उसको चेयर करता है, बगैर चीफ सिलेक्टर के कोई भी सिलेक्शन कमेटी होती नहीं है। बाकी आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में कि ये आपको क्या लगता है, क्योंकि ये आधा टीटर आधा बटेर वाली बात है। फिर इस तरह राइट डिसीजन नहीं हो पाएगा, सही सिलेक्शन नहीं हो पाएगी जो मेरिट पे लड़के आ सकते हैं पाकिस्तान को खेलने के लिए, आदर वो टेस्ट मैच हो, आदर वो T20 हो, आदर वो वनडे हो, या आदर वो डोमेस्टिक में भी है। बाकी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।